मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं चित्त्यादि पंचानाम साधर्म्यम, चित्त्यादि पंचभूतानि चत्वारि स्पर्शबंति ही, ये कारिका है। इसकी व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। भूतत्वम चित्त्यादि पंचानाम साधर्म्यम तच्च भूतत्वम बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम। अब आपको देखना है कि बहिरेन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गुण कौन कौन से हैं। तो सामान्यतः 24 गुणों में से 16 विशेष गुण है। तो विशेष गुण भूतों में रहते हैं और आत्मा में रहते हैं। आत्मानो भूत वर्गास विशेष गुण योगिनः, ये आगे ग्रंथकार स्वयं कहने वाले हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 में भी विशेष गुण है। काल, दिक् और मन, ये 3 द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। इनमें केवल सामान्य गुण रहते हैं और आत्मा में भी विशेष गुण रहता है। उनमें से भी विशेष गुणों में कुछ विशेष गुण बहिरेंद्रिय से ग्राह्य होते हैं और कुछ बहिरेंद्रिय से ग्राह्य नहीं होते हैं। तो बहिरेंद्रिय से ग्राह्य जो विशेष गुण है उनमें से मुख्य रूप से 5 गुणों का हम ग्रहण करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। हम स्नेह और सांस्कृतिक द्रव्यत्व को भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भूत का लक्षण समन्वय करना। तो इन 5 को ग्रहण करने पर हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब हम इन 5 को सामान्यता लेते हैं और प्रसिद्ध भी इतने 5 गुण प्रसिद्ध हैं कि ये 5 विशेष गुण हैं। तो बहिरेंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण हो गया रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। विशेष गुणवत्व कहाँ चला जाएगा? विशेष गुणवत्त पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 भूतों में चला जाएगा। रूप पृथ्वी, जल, तेज 3 जगह पर रहता है। रस पृथ्वी और जल में रहता है। गंध केवल पृथ्वी में रहता है। स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहता है। और शब्द आकाश में रहता है। इस तरह से इन 5 गुणों का आश्रय 5 द्रव्य बनते हैं। उन 5 द्रव्यों को ही हम भूत शब्द से कहते हैं। तो बहिरेंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम भूतस्य लक्षणम, इस लक्षण पर विशेष चर्चा करते हैं। ग्राह्य शब्द का अर्थ हम करते हैं जन्य प्रत्यक्ष विषय। जैसे हम रूप का लक्षण बनाते हैं चक्षुर ग्राह्यो गुणो रूपम, तो चक्षुर ग्राह्य शब्द का अर्थ हम वहां पर करते हैं चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषय। तो यहाँ पर भी बहिरेंद्रिय ग्राह्य शब्द का अर्थ होगा बहिरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय। जब ग्राह्य का अर्थ होगा ज्ञान का विषय, और जब ग्राहक आता है, ग्राहक शब्द का प्रयोग होता है, तो ज्ञान का जनक। इंद्रिय ग्राहक है अर्थात ज्ञान का जनक है, और जो विषय है रूपादि वो ग्राह्य है इंद्रियों के द्वारा, अर्थात वो प्रत्यक्ष के विषय होते हैं। तो देखिए बहिरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम, इस प्रकार की हम व्याख्या करते हैं ग्राह्य शब्द का अर्थ लेकर के। तो हमारा लक्षण बन गया बहिरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम भूतस्य लक्षणम। ठीक है, यहाँ पर बही पद क्यों दिया? पदकृत्य करते हैं। ठीक, पदकृत्य करने से पहले इसको लक्षण को थोड़ा समझ लेते हैं। और बहिरेंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष विषय, बहिरेंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष, बहिरेंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष क्या है? रूप प्रत्यक्ष, रस प्रत्यक्ष, गंध प्रत्यक्ष, स्पर्श प्रत्यक्ष और शब्द प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, इंद्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो बहिरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष हुआ रूपादि का प्रत्यक्ष। तार से प्रत्यक्ष का विषय कौन हुआ? रूपादि हो गए। ऐसा विशेष गुण है कि नहीं है? तो बहिरेंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष, तार से प्रत्यक्ष का विषय जो विशेष गुण, ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं को हम छोटे शब्द में ग्राह्य कहते थे, इसी को हम जन्य प्रत्यक्ष विषय बोल रहे हैं। तो अर्थ तो यही आएंगे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो बहिरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय जो विशेष गुण हो गए, रूपादि गुण हो गए, तार से विशेष गुणवत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, विशेष गुणवत्व उन 5 में चला जाएगा। तो ये 5 भूत हमारे लक्ष्य है। तो उनमें लक्षण चले जाने से लक्षण समन्वय हो जाता है। जब लक्षण लक्ष्य में चला जाए तो उसको हम कहते हैं लक्षण का समन्वय। ठीक है, और समन्वय जब नहीं होता है तो 3 प्रकार के दोष होते हैं। लक्षण में 3 प्रकार के दोष की संभावना होती है सामान्यतः। अव्याप्ति दोष, अधिव्याप्ति दोष, असंभव दोष, ये मुख्य दोष है। अन्य चक्र का आदि भी दोष होते हैं, अन्योन्याश्रय आदि दोष होते हैं।
वो बहुत महत्वपूर्ण दोष नहीं है। उन दोषों का हम प्रकारांतर से वारण करते हैं। किंतु जिस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष होगा तो लक्षण लक्षण ही नहीं होगा, उसका लक्षणत्व की हानि हो जाती है। अतः उन दोषों को वारण करना हमारी प्राथमिकता है। तो जो लक्षण दोषों से परिचित नहीं है तो उनको लक्षण का परिचय, दोषों का परिचय नाम से हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए पदकृत्य करते हैं, वही पद हटा दीजिए। इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम, ठीक है, इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम, आप कुछ भी कहिए। इतना ही कहा जाए तो इंद्रिय से हम किसको ले लेंगे? मन को भी लेंगे, मन भी इंद्रिय है, ठीक है। न्याय दर्शन के हिसाब से 6 इंद्रियां हैं, बाहर की जो 5 और एक मन, घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र, ये बहिर्ंद्रिय हो गए, और मन अंतर इंद्रिय हो गया। ये 6 प्रकार के इंद्रिय होते हैं। तो मन भी इंद्रिय है। तो इंद्रिय ग्राह्य जो विशेष गुण, मन से ग्राह्य जो विशेष गुण है, आत्मा के गुण, सुख दुख ज्ञान इच्छा आदि जो आत्मा के जो गुण है, उनका प्रत्यक्ष मन के द्वारा करते हैं। अहम जानामि, अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि जो आत्मा में विद्यमान सुख दुख आदि गुण है, उन गुणों का प्रत्यक्ष मन के द्वारा होता है। तो मन रूप जो इंद्रिय, तार से इंद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष हो गया सुखादि का प्रत्यक्ष, तार से प्रत्यक्ष विषय जो विशेष गुण हो गया सुखादि, सुख दुख आदि भी विशेष गुण है। तार से गुणवत्त तो कहाँ चला जाएगा? आत्मा में चला जाएगा। आत्मा हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्षण किसका है? भूत का लक्षण है, आत्मा का लक्षण नहीं है। किंतु आत्मा में लक्षण चला जाएगा तो हो जाएगी अतिव्याप्ति। तो आत्मा में अतिव्याप्ति होगी, उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए वही पद देना चाहिए। तो बहिरिंद्रिय जब कह देंगे तो मन को नहीं ले सकते। मनोभिन्नम इंद्रियम बहिरिंद्रियम, कुछ लोग कहते हैं बहिरिंद्रिय की क्या परिभाषा है, तो बाहर रहता है ऐसा तो कह नहीं सकते। सभी इंद्रियां अंदर ही हैं, आंख भी अंदर है, नाक भी अंदर है, घ्राण भी, सभी इंद्रियां अंदर हैं। तो मन को अंतर इंद्रिय कहते हैं और चक्षु को बहिरिंद्रिय क्यों कहते हैं? तो उसकी एक पारिभाषिक शब्दावली है, वही मतलब बाहर नहीं करना। और कुछ लोग कहते हैं बाहर देखते हैं, जैसे चक्षु बाह्य विषय का ग्रहण करती है, किंतु जो श्रोत्र है वो बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता। शब्द श्रोत्र में अंदर जो शब्द होता है उसका वो ग्रहण करता है, बाहर जो शब्द होता है उसका वो ग्रहण नहीं करता। तो उस हिसाब से, उस परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो श्रोत्र इंद्रिय भी अंतर इंद्रिय होने लगेगा। तो ये कई प्रकार की समस्याएं हैं। अतः हम पारिभाषिक शब्द मान लेते हैं, वही शब्द को बाहर ऐसा अर्थ नहीं लेते हैं और उसका लक्षण बना देते हैं मनोभिन्नम इंद्रियम बहिरिंद्रियम। एक मन है और बाकी जो 5 है मन से भिन्न इंद्रिय, इन इंद्रियों का एक नाम हमने दे दिया बहिरिंद्रिय, ये संज्ञा है। ठीक, एक पदकृत्य हो गया। दूसरा पदकृत्य करते हैं, विशेष पद हटा दीजिए लक्षण में से, बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय गुणवत्तम, इतना ही कहते हैं। बहिरिंद्रिय ग्राह्य गुणवत्तम, विशेष पद हटा देते हैं। ठीक है, तब काल में अतिव्याप्ति होगी। अभी भी हमने चर्चा की, काल में, दिक् में और मन में, इन 3 द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। ठीक, क्योंकि अभी आपको ज्ञात होगा अभी तक कि कौन कौन से द्रव्य में कौन कौन से गुण रहते हैं, कितने गुण रहते हैं, क्योंकि गुण परिचय में हमने आपको कहा है और मैंने आपको बार बार याद दिलाया है कि आप उस वीडियो को देखिए। अब देखिए, बहिरिंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष, बहिरिंद्रिय के द्वारा जिस प्रकार रूपादि का प्रत्यक्ष होता है चक्षुरिंद्रिय के द्वारा, उसी प्रकार से संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग इत्यादि सामान्य गुण का भी प्रत्यक्ष होता है। संख्या, जैसे मेरे 5 उंगलियां हैं, आपको 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। संख्या को हम आंख से देख सकते हैं, तो इंद्रिय के द्वारा भी हम संख्या को जान सकते हैं। तो बहिरिंद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष हुआ, संख्या प्रत्यक्ष हुआ। परिमाण छोटा बड़ा हम जान सकते हैं देख करके, स्पर्श करके। संयोग को हम जान सकते हैं, विभाग को जान सकते हैं। तो संयोग, विभाग आदि जो सामान्य गुण है वो भी बहिरिंद्रिय के द्वारा ग्राह्य गुण है। तो बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष हो गया, संख्या आदि प्रत्यक्ष है, संयोग आदि प्रत्यक्ष है। तार से प्रत्यक्ष का विषय गुण, संयोग विभाग आदि गुण हो गए। तार से गुणवत्त कौन है? संयोग कहाँ रहता है? सभी द्रव्यों में रहता है, सर्वद्रव्य वृत्ति है। तो काल में भी रहेगा, दिक् में भी चला जाएगा। लक्षण है भूत का, काल दिक् आदि में भी चला गया। ठीक है, अतः अतिव्याप्ति हो गई। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको विशेष पद देना चाहिए, बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम। अब जिन गुणों को लेकर हम काल में अतिव्याप्ति दे रहे हैं, संख्या, परिमाण आदि,
वो सब गुण सामान्य गुण है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और नैमित्तिक द्रवत्व, इतने सामान्य गुण है। और अंतिम में संस्कार में वेग और स्थिति स्थापक हो, ये सामान्य गुण है। अतः अब हम संख्या, परिमाण आदि को नहीं ले सकते। बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुण जब हमने कहा है तो हमको संख्या आदि नहीं मिलेंगे, हम रूप रस आदि गुण को लेंगे। तादवत्व भूतों में जाएगा, काल में नहीं जाएगा, तो कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। न्याय सूत्रकार ने भी लिखा है कि भूत कौन कौन से हैं, तो उन्होंने सूत्रकार ने बताया है पृथ्वी, आपस, तेजो, वायु, आकाशमिति भूतानि। ठीक है, तो ये भूत की जो परंपरा है, अभी आधुनिक परंपरा नहीं है, ये सूत्रकारों ने भी पंचमहाभूतों की गणना की है। सामान्य रूप से हमारे लौकिक समाज में भी पंचमहाभूत प्रसिद्ध हैं। अब आगे जो मुक्तावलीकार क्या लिखते हैं देखिए। अत्र ग्राह्यत्वम लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्वम बोध्यम तेन ज्ञातो घटयति प्रत्यक्षे ज्ञानस्यापि उपनीत भान विषयत्वात् तद्वति आत्मनि नाति प्रसंग। अब यहाँ थोड़ा चिंतनीय विचार है, तो आप लोग सावधान होकर इसको सुनिए। अत्र ग्राह्यत्वम लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्वम बोध्यम, जो ग्राह्यत्व का हमने प्रवेश किया है लक्षण में, तो ग्राह्यत्व का अर्थ हमने किया जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व। प्रत्यक्ष विषयत्व की चर्चा है। जैसे लक्षण को देख लेते हैं। लक्षण हमारा बना हुआ है बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष है और विषयता है। विषय का अर्थ होता है विषयतावान। चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयतावान जो विशेष गुण, ऐसा हम व्याख्या करते हैं। तो ग्राह्यत्व का जब हमने प्रवेश किया है लक्षण में, जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व का, यहाँ पर लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप यज्ञत्व समझना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। तो यहाँ दो बात ग्रंथकार बता रहे हैं। जो आप प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं वो लौकिक प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए? लौकिक प्रत्यक्ष होना चाहिए। और आगे प्रत्यक्ष विषयता की बात करने जा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष विषयता स्वरूप योग्यता रूपा होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष की जो बात कर रहे हैं वो प्रत्यक्षम लौकिकम, तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। एक लौकिक प्रत्यक्ष होता है, एक अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। तो किसको लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, किसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं? तो सन्निकर्ष पर वो निर्भर होता है। दो प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं, लौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष। षड्विध सन्निकर्ष जो आपने पढ़ा है तर्क संग्रह में, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावश्च, ये जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं ये लौकिक सन्निकर्ष है। उन 6 प्रकार के सन्निकर्षों के बल पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, उस प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। उससे अतिरिक्त 3 और सन्निकर्ष होते हैं, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष और योग सन्निकर्ष। इन तीनों प्रकार की सन्निकर्ष की चर्चा मुक्तावलीकार आगे यहीं पर इसी ग्रंथ पर करेंगे। तो अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। हम सामान्य लक्षण सन्निकर्ष की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। कहाँ हमने किया था? जब हम पारिमंडल भिन्नानाम कारणत्वम साधर्म्य में चर्चा कर रहे थे, तो पारिमंडल शब्द से ग्रंथकार ने कहा था परम महत् परिमाणम अतीन्द्रिय सामान्यम विशेषाश्च बुद्ध्या। ठीक है, तो फिर वहां पर उन्होंने आगे कहा था इदम अपि योगी प्रत्यक्ष विशेष न कारणत्वम ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति ज्ञायमानम लिंगम नानुमितिकरणम इत्यपि प्रायण उक्तम। ये वहां की लाइन है। तो ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति, ये सब चर्चा हमने की है जब हम कारणत्व साधर्म्य की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आते हैं प्रकृति में। लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक सन्निकर्ष जो 3 प्रकार के बताने वाले हैं, उन अलौकिक सन्निकर्ष के बल पर होने वाला प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष। तो यहाँ जो प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं लक्षण में, वैरिंद्रजन्य प्रत्यक्ष, ये जो प्रत्यक्ष है लौकिक प्रत्यक्ष होना चाहिए। और आगे जो प्रत्यक्ष विषयता है वो स्वरूप योग्यता रूपा विषयता होनी चाहिए। 2 बात ग्रंथकार यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, तो उसका प्रयोजन भी बताते हैं। तेन ज्ञातो घटेति प्रत्यक्षे ज्ञानस्यापि उपनीत भान विषयत्वात् तद्वति आत्मने नाति प्रसंग। अब ग्रंथकार को पूछना है हमको कि देखिए आपने कह दिया कि जब हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं तो लौकिक प्रत्यक्ष को लेना है, ऐसा क्यों? हम क्यों लौकिक प्रत्यक्ष को लेंगे? हम प्रत्यक्ष सामान्य को ले लेंगे। तो ग्रंथकार कहते हैं तेना, ऐसा कहने से, लौकिक प्रत्यक्ष की बात करने से, यदि हम लौकिक प्रत्यक्ष ना बोल करके केवल प्रत्यक्ष सामान्य की बात करें
तो अलौकिक प्रत्यक्ष को भी लिया जा सकता है। तब क्या होगा, तब कहते हैं कि ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष को लेकर के उपनीत भान यहाँ पर उन्होंने लिखा है, ज्ञान श्यापी उपनीत भान विषयत्वात्। तो उपनीत भान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम। तो इसको मैं पहले उदाहरण से समझाता हूँ, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष जन्य ज्ञान क्या है। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष जन्य ज्ञान तो आप जानते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, अयं घटः एक प्रत्यक्ष होता है एक घट के साथ। फिर घटत्व, उस घट में विद्यमान जो घटत्व है वो घटत्व सन्निकर्ष बन जाता है। फिर यावत घट विषेक, जितने भी घट, जित कालांतर में देशांतर में दुनिया में जितने भी घट है उन सब घट को हम जान जाते हैं घटाहा। तो यावत घट विषेक जो प्रत्यक्ष हो रहा है, यावत घट के साथ हमारा चक्षु इंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष नहीं है। अतः यावत घट विषेक जो हमारा प्रत्यक्ष हो रहा है उस प्रत्यक्ष को हम कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। और एक घट जो हमारे सामने है उसका जो प्रत्यक्ष हमको हो रहा है वो लौकिक प्रत्यक्ष है। ये तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष की बात हुई। अब हम ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष का थोड़ा सा आपको उदाहरण देते हैं, क्योंकि आगे ग्रंथकार इसकी चर्चा करने वाले हैं। सुरभि चंदनम एक उदाहरण हमने दिया है। चंदनम सुरभि है, चंदनम सुगंधी। देखिए, जैसे आपका एक ऑफिस है, आप ऑफिस में गए, किसी ने आपको आकर के चंदन दिया, कहा कि देखिए एकदम शुद्ध चंदन है। आपने देखा, उसका सूंघा तो गंध का प्रत्यक्ष हुआ। उसका जो सौरभ है, सौरभ का प्रत्यक्ष आपने किया घ्राणेन्द्रिय के द्वारा। और जो चंदन है, लकड़ी जो काष्ठ है, उसका आपने प्रत्यक्ष किया चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। आपको प्रत्यक्ष हो गया सुरभि चंदनम, बहुत बढ़िया सुगंधित चंदन है। फिर आपने अलमारी में रख दिया उसको। अगले दिन फिर आप जब ऑफिस में आए, आपने अलमारी में आपकी नजर गई, आपने देखा वहां पर चंदन रखा हुआ है। तब आप क्या बोलते हैं कि इदम चंदनम सुरभि, ये सुरभि चंदन है, इदम चंदनम सुरभि। ये आप बोल रहे हैं आंख से देख करके, ये चाक्षुष प्रत्यक्ष है। सुरभि चंदनम ये जो प्रत्यक्ष है वो चाक्षुष प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा इदम चंदनम ये प्रत्यक्ष तो हो सकता है, क्योंकि चंदन जो लकड़ी है, काष्ठ है, वो तो द्रव्य है, उसका चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष संभव है। किंतु जो सुरभि चंदनम आप बोल रहे हैं, इदम चंदनम सुरभि, तो सौरभ का प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से तो हो नहीं सकता। अभी तो वो जो चंदन है वो आपके दूर में रखा है अलमारी में, उसका गंध आपके घ्राणेन्द्रिय तक आ नहीं रहा है। तो आप घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुरभि का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, सौरभ का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, केवल चंदन का प्रत्यक्ष कर रहे हैं। फिर भी कोई आपको पूछेगा तो आप कहेंगे इदम चंदनम सुरभि, सुरभि चंदनम इदम सुरभि चंदनम अहम पश्यामि साक्षात करोमि, ये आपका अनुभव है। आप केवल चंदनम पश्यामि नहीं कहते हैं, सुरभि चंदनम पश्यामि, ऐसा आपको अनुभव होता है। इस अनुभव के बल पर क्या सिद्ध होता है कि जिस समय अभी आप चंदन को देख रहे हैं, चंदन का प्रत्यक्ष हो रहा है, उस समय में आपको सुरभि का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, आपको सुरभि चंदन का प्रत्यक्ष हो रहा है, केवल चंदन का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि जो सौरभ है, सुगंध है, उसका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा संभव नहीं है। अभी घ्राणेन्द्रिय के साथ सुगंध का प्रत्यक्ष हुआ नहीं है, सन्निकर्ष नहीं है, तब सुरभि चंदनम ऐसा प्रत्यक्ष क्यों हुआ? केवल चंदनम प्रत्यक्ष होना चाहिए था, सुरभि चंदनम ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए था। तो एक प्रश्न है, तो उसका उत्तर देते हैं कि देखिए, पिछले दिन जब उसने सामने से पास में ला करके घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का प्रत्यक्ष किया था, वो जो कल का जो ज्ञान है, वह ज्ञान आज के ज्ञान में सन्निकर्ष बन गया। ज्ञान ही सन्निकर्ष जब बनता है उसको हम ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष कहते हैं। तो चक्षुरेंद्रिय का चंदन के साथ लौकिक सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष है। हमने देखा चक्षुरेंद्रिय और चंदन के बीच में लौकिक सन्निकर्ष है। और जब हमने चंदन को देखा तो कल का जो हमारा ज्ञान है, स्मरणात्मक स्मरण के रूप में वो ज्ञान उपस्थित हो गया और हमको एक विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न कराया सुरभि चंदनम। तो सुरभि चंदनम ये प्रत्यक्ष है, किंतु इसमें जो सौरभांश है, सुरभि का जो ज्ञान है, वह उस ज्ञान में ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा भाषित हो रहा है, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा लौकिक सन्निकर्ष के द्वारा सौरभ का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः सौरभ का जो प्रत्यक्ष है चक्षुरेंद्रिय के लिए अयोग्य होने पर भी सौरभ चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हो रहा है। अतः सुरभि चंदनम यहाँ पर सुरभि अंश में चाक्षुष जो प्रत्यक्ष विषयता है, वो प्रत्यक्ष विषयता लौकिक प्रत्यक्ष विषयता नहीं है, वो अलौकिक प्रत्यक्ष विषयता है। इसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो सुरभि का जो प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हो रहा है वो अलौकिक प्रत्यक्ष है।
चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जब रूपादि का प्रत्यक्ष होता है, घटपटादि का प्रत्यक्ष होता है, तो वो लौकिक प्रत्यक्ष संभव है। ठीक है, ये सामान्य उदाहरण है। अब यहाँ पर आते हैं प्रकृति में क्या है। प्रकृति में है, अभी आप लक्षण में क्या करिए कि बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम, ये हमारा लक्षण है। तो बहिरिंद्रिय से हम किसको लेने जा रहे हैं? बहिरिंद्रिय से हम चक्षुरिंद्रिय को लेने जा रहे हैं। तो बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष क्या होगा? तो बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष से ग्रंथकार ने लिया है ज्ञातो घटः, ये प्रत्यक्ष। मया घटः ज्ञातः, मया चक्षुषा घटो ज्ञातः। देखिए घट सामने रखा है, आपने देख लिया और किसी ने कहा कि घटः ज्ञातः अयम घटः, तो कहेगा आम अयम घटः मया ज्ञातः। मया ज्ञातो घटः, कथम ज्ञातः? चक्षुषा ज्ञातः, आंख से देख करके मैंने घट को जान लिया। अयं घटः जब ज्ञान होता है, अयं घटः, एक घट विषय ज्ञान है, इस ज्ञान में विषय है घट, हम घट को जान रहे हैं। किंतु जब हम ज्ञातो घटः कहते हैं, मया घटः ज्ञातः, ये भी एक ज्ञान है। इस ज्ञान में केवल घट विषय नहीं होता। अयं घटः, ये तो घट का ज्ञान है, किंतु ज्ञातो घटः, ये केवल घट का ज्ञान नहीं है, ये घट ज्ञान का ज्ञान है। ज्ञातो घट का अर्थ होता है घट ज्ञानवान अहम, अहम घट ज्ञानवान, मुझे घट का ज्ञान है, मैं घट को जानता हूं। तो आप घट को जानता हूं जब बोल रहे हैं तो केवल घट की बात नहीं कर रहे हैं, घट ज्ञान की बात कर रहे हैं। मया ज्ञातो घटः, मया चक्षुषा घटः ज्ञातः। तो आप क्या बोल रहे हैं? मैंने आंख से घट को जाना। तो आप घट को भी जान रहे हैं, साथ साथ में घट का जो ज्ञान है उसको भी जान रहे हैं, किंतु किसके द्वारा जान रहे हैं? चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, चक्षुरिंद्रिय घट का ज्ञान कर सकता है, क्योंकि घट और चक्षुरिंद्रिय के बीच में संयोग सन्निकर्ष संभव है। किंतु ज्ञातो घट, इसमें तो ज्ञान भी विषय हो रहा है, घट ज्ञानवान अहम। ये जो ज्ञान विषय हो रहा है वो चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि चक्षुरिंद्रिय के द्वारा ज्ञान का प्रत्यक्ष संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है। चक्षुरिंद्रिय के द्वारा ज्ञान का प्रत्यक्ष होता नहीं है, रूपादि का प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। चक्षुरिंद्रिय ज्ञान के प्रत्यक्ष करने में असमर्थ है, अयोग्य है। तो फिर ज्ञातो घट प्रत्यक्ष हुआ कैसे? तो उसका उत्तर देते हैं कि घट के साथ चक्षुरिंद्रिय का लौकिक सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष, और ज्ञान के साथ चक्षुरिंद्रिय का ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष है, ये उपनीत भान है। घट का जो ज्ञान है वो ज्ञान, क्योंकि पहले तो घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ, अयं घटः ज्ञान हुआ पहले, उसके अनंतर मया ज्ञातो घट होगा। सीधा सीधा मया ज्ञातो घट नहीं होता है, पहले हम घट को देखते हैं, जानते हैं कि अयं घटः, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह ज्ञान सन्निकर्ष बन जाता है, फिर हम कहते हैं मया ज्ञातः ज्ञातः। तो मया ज्ञातो घटः, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की विषयता जिस प्रकार घट में है उसी प्रकार से ज्ञान में भी है। ज्ञान में जो विषयता आ रही है वह विषयता अलौकिक विषयता है। वो ज्ञान का जो प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा हो रहा है वो अलौकिक प्रत्यक्ष है, वो लौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, तो ज्ञातो घटे प्रत्यक्ष ज्ञानस्यापि उपनीत भान विषयत्वात्, ज्ञान भी उपनीत भान का विषय हो गया, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष जन्य ज्ञान का विषय हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? थोड़ा विषय थोड़ा सूक्ष्म है, ठीक है, तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जो एक बार पढ़ चुके हैं उनको तो ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा। अब लक्षण पर विचार करते हैं। बहिरिंद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष है, बहिरिंद्रिय से लिया चक्षुरिंद्रिय, चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष कौन हुआ? ज्ञातो घटः ये प्रत्यक्ष, ज्ञातो घट ये प्रत्यक्ष हुआ, बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष। तार से प्रत्यक्ष का विषय जो विशेष गुण ज्ञान हो गया, ज्ञातो घट प्रत्यक्ष का विषय ज्ञान भी है, घट ज्ञान भी है, अतः बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुण हो गया ज्ञान, तार से ज्ञानवत्व आत्मा में चला गया। ठीक है, तो ज्ञानस्यापि उपनीत भान विषयत्वात् तद्वति आत्मनि नाति प्रसंग। अब आत्मा में अतिव्याप्ति हो रही, अति प्रसंग का अर्थ अतिव्याप्ति। किंतु जब हमने प्रत्यक्ष शब्द से लौकिक प्रत्यक्ष की बात की, प्रत्यक्षम लौकिकम ग्राह्यम, तो हमारा लक्षण क्या बनेगा? बहिरिंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम, ऐसा लक्षण बनेगा। बहिरिंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम, ऐसा हमारा लक्षण बनेगा। अब बहिरिंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष जब हम कहेंगे तो ये जो ज्ञातो घट प्रत्यक्ष है इसको हम ले नहीं सकते, इसमें ज्ञान जो विषय बन रहा है वह अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है। अतः बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष करके यदि हम बहिरिंद्रिय से चक्षुरिंद्रिय को ले रहे हैं तो बहिरिंद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष होगा वो रूपादि का प्रत्यक्ष होगा, लौकिक प्रत्यक्ष। तार से प्रत्यक्ष विषय जो विशेष गुण होंगे वो रूप प्रसादी होंगे, तद्वत
पृथ्वी आदि में चाहेगा, आत्मा में लक्षण नहीं जाएगा, तो कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात ग्रंथकार करने वाले हैं। एक तो लौकिक प्रत्यक्ष की बात हमने की, आगे स्वरूप योग्यता की बात करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे कहा था ग्रंथकार ने, अतर्ग्राह्यत्वम लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्वम बोध्यम। तो लौकिक प्रत्यक्ष क्यों कहा था, इसकी चर्चा हमने कर दी। अब हम स्वरूप योग्यता की चर्चा करते हैं। नवा लौकिक प्रत्यक्षा विषय रूपादिमति परमाणुआदो अव्याप्ति ही तस्यापि स्वरूप योग्यत्वात् महत्व लक्षण कारणांतरा सन्निधानाच्च न प्रत्यक्षत्वम। ठीक है, ये ग्रंथ है। अब आप क्या करिए, इस लक्षण में हम अव्याप्ति देंगे, परमाणुआदो अव्याप्ति। कैसे अव्याप्ति होगी? हमारा लक्षण क्या है? बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष। अब आप समझेंगे प्रत्यक्ष से लौकिक प्रत्यक्ष हमको लेना है। बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम, ये हमारा लक्षण है। तो बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष रूपादि प्रत्यक्ष होगा, किंतु घटपट आदि जो स्थूल द्रव्य हैं उनमें विद्यमान जो रूप है उनका तो प्रत्यक्ष हमको बहिरिंद्रिय के द्वारा होता है। किंतु पृथ्वी का जो परमाणु है वो भी तो भूत है, वो भी तो हमारा लक्ष्य है। जल का जो परमाणु है वो भी भूत है, वो भी हमारा लक्ष्य है। तो परमाणु में विद्यमान जो रूप रसादि है, रूप रस गंध स्पर्श, उनका प्रत्यक्ष हमको बहिरिंद्रिय के द्वारा होता नहीं है। तो बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय विशेष गुण, घटपट आदि का रूप तो होगा, रूप रसादि, किंतु परमाणु का जो रूप होगा वो बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण नहीं हुआ। तो लौकिक प्रत्यक्ष का अविषय हो गया जो रूपादि, कौन? परमाणु के रूपादि। तार से रूपवत कौन हुआ? परमाणु हुआ, तो उनमें लक्षण नहीं जाएगा। तो वो भी लक्ष्य है, तो जब लक्ष्य में लक्षण नहीं जाता, लक्ष्य के देशावर्तित्वम अव्याप्ति, ये हो गया अव्याप्ति दोष। ठीक है, ये दोष स्पष्ट है। इस अव्याप्ति को वारण करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं, यहाँ पर जो हम बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय जो बोल रहे हैं उसका अर्थ आप कर लो, बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष स्वरूप योग्य विषयता स्वरूप योग्यता रूपा लेनी है। तो इसका अर्थ हम शब्द बदल देंगे तो क्या होगा? बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष स्वरूप योग्य विशेष गुणवत्तम, विषय की जगह हम रख देंगे स्वरूप योग्य, बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष स्वरूप योग्य विशेष गुणवत्तम, ऐसा हम लक्षण बनाते हैं। ऐसा कहने से लाभ क्या होगा? ऐसा कहने से लाभ होगा तस्यापि स्वरूप योग्यत्वात्, कहते हैं कि पृथ्वी के परमाणु में जो रूप है वो भी स्वरूप योग्य है, उसमें भी स्वरूप योग्यता रूपा विषयता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, कारणता दो प्रकार की होती है। जब हम कार्यकारण भाव की बात करते हैं, यद्यपि हम कार्यकारण भाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कारणता दो प्रकार की होती है, एक फलोपदायकता रूपा कारणता होती है, एक स्वरूप योग्यता रूपा कारणता होती है। जैसे दंड घट के प्रति कारण है, तो कुलाल के घर में जो दंड है जो घट को उत्पन्न करता है उसमें फलोपदायकता है, फल का उपदायक है, साक्षात फल को पैदा करता है, उसको हम कहते हैं फलोपदायक। और जंगल में जो दंड है, हमने कहा घट के प्रति दंड कारण है, तो दंड तो जंगल में भी है, किंतु उस दंड ने अरण्यस्थ जो दंड है उसने तो अभी तक घट बनाया नहीं है, तो उसमें घट की कारणता है कि नहीं? तो हम लोग कहते हैं है, उसमें भी घट की कारणता है। अरण्यस्थ जो दंड है वो भी घट का कारण है, उसमें भी कारणता है, किंतु वो जो कारणता है वो स्वरूप योग्यता रूपा कारणता है, वो स्वरूप योग्य है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर वो घट को बना सकता है। दंड को छोड़ करके अन्य जितने भी सामग्री है, चक्र शिवर कुलाल कपाल आदि, वो सब इकट्ठा हो जाए जंगल में ही, तो वहां पर भी घट की उत्पत्ति हो सकती है। किंतु अभी जो अरण्यस्थ जो दंड है अभी घट को उत्पन्न नहीं कर रहा है, यद्यपि स्वरूप योग्य है। अभी क्यों नहीं उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि अन्य जो सामग्री चाहिए उसको घट को उत्पन्न करने के लिए, कपाल कुलाल आदि अन्य सामग्री के विरह होने के कारण अरण्यस्थ दंड स्वरूप योग्य होने पर भी घट को उत्पन्न नहीं करता। तो घट के उत्पन्न न करने पर भी उसकी कारणता समाप्त नहीं हो जाती, उसमें कारणता विद्यमान है, उस कारणता को हम स्वरूप योग्यता रूपा कारणता कहते हैं। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष विषयता में भी आपको फलोपदायकता रूपा विषयता और स्वरूप योग्यता रूपा विषयता लेनी है। ठीक है, तो परमाणु में जो रूप है उस रूप का यद्यपि हमको प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु ग्रंथकार कहते हैं उसमें प्रत्यक्ष की फलोपदायकता रूपा विषयता नहीं, किंतु उसमें स्वरूप योग्यता है, प्रत्यक्ष की स्वरूप योग्यता है। तो प्रश्न आता है, यदि स्वरूप योग्यता है
स्वरूप योग्य होने का अर्थ क्या है? कदाचित अन्य सामग्री इकट्ठा हो जाए तो वो कार्य उत्पन्न हो जाता है। जंगल में अन्य सामग्री का समाधान होगा तब वहां पर वो दंड घट को उत्पन्न करता है, इसलिए उसको स्वरूप योग्य हम मानते हैं। किंतु परमाणु का जो रूप है वो तो कभी कदापि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, तो आप उसमें स्वरूप योग्यता भी तो नहीं मान सकते, ऐसा आप प्रश्न कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं, देखिए प्रत्यक्ष होने के लिए केवल रूप होना पर्याप्त नहीं है, तो महत्व भी होना चाहिए। जिसमें महत्व परिमाण होता है, तो परमाणु के रूप का प्रत्यक्ष होने के लिए रूप का आश्रय जो परमाणु है उस परमाणु में महत्व परिमाण होना चाहिए। यदि कदाचित परमाणु में महत्व आ जाएगा तो परमाणु का रूप का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, किंतु ये कदापि होने वाला नहीं है। ठीक है, महत्व कभी भी परमाणु में आएगा ही नहीं। परमाणु में महत्व आएगा तो परमाणु ही नहीं रहेगा। किंतु हम क्या कह सकते हैं कि परमाणु में रूप का प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि उसमें महत्व लक्षण, महत्व रूप, कारणांतर का असन्निधान है, इसलिए परमाणु का रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। यदि आप उस सामग्री को इकट्ठा करने का सामर्थ्य यदि आपके पास हो तो आप परमाणु का जो रूप है उसका भी प्रत्यक्ष कर सकते हो, अर्थात परमाणु के रूप में प्रत्यक्ष की स्वरूप योग्यता विद्यमान है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा लक्षण है बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम। तो बहिरिंद्रियजन्य जो प्रत्यक्ष है, कार्य से प्रत्यक्ष विषयता स्वरूप योग्यता रूपा विषयता जब हम लेंगे तो बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष का स्वरूप योग्य परमाणु का रूप भी हो जाएगा, परमाणु का रूप भी हो जाएगा, और कार्य से वो विशेष गुण भी है तद्वत परमाणु में भी चला जाएगा, तो अब कोई दोष नहीं होगा। ठीक है, तो ये लक्षण बन गया हमारा बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय विशेष गुणवत्तम भूतानाम साधर्म्यम पृथ्वी आदि पंचानाम साधर्म्यम। प्रत्यक्ष से हमको लौकिक प्रत्यक्ष लेना है और प्रत्यक्ष विषयता से हमको स्वरूप योग्यता रूपा विषयता लेनी है। ठीक है, प्रत्येक लौकिक प्रत्यक्ष लेने से आत्मा में अधिव्याप्ति नहीं होगी। अलौकिक प्रत्यक्ष को लेकर, अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रत्यक्ष हो गया, कार्य से प्रत्यक्ष विषय विशेष गुण ज्ञान हो गया, तद्वत तो आत्मा में जा रहा था, वो अधिव्याप्ति अब नहीं होगी। प्रत्यक्ष विषय शब्द से प्रत्यक्ष स्वरूप योग्य जब लेंगे तो परमाणु का रूप का प्रत्यक्ष न होने के कारण परमाणु में लक्षण नहीं जा रहा था, तो अव्याप्ति हो रही थी। अब हम स्वरूप योग्यता रूप विषयता का जब हम प्रवेश कराते हैं लक्षण में, तो परमाणु का रूप भी स्वरूप योग्य है, तो बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्ष का स्वरूप योग्य परमाणु रूप भी है, अतः कार्य से विशेष गुणवत्त परमाणु में भी चला जाएगा, तो लक्ष्य में लक्षण चले जाने के कारण अव्याप्ति अब नहीं होगी। ठीक, ये तो हो गया हमारा लक्षण। भूत का लक्षण कहिए अथवा पृथ्वी आदि पंचानाम साधर्म्यम कहिए। अब ग्रंथकार को लगा कि ये जो विषय थोड़ा भारी भरकम है, तो एक राजीव को दया करके उन्होंने एक थोड़ा दूसरा भी लक्षण बना दिया। चलो एक आसान सा लक्षण बना देते हैं भूत का, अथवा आत्मा वृत्ति विशेष गुणवत्तम। ठीक है, इतना बौद्धिक परिश्रम करने के बाद एक सामान्य लक्षण बना देते हैं। भूत का सामान्य लक्षण देख लो, आत्मा वृत्ति विशेष गुणवत्तम, आत्मा में न रहने वाले जो विशेष गुण। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विशेष गुण भूतों में रहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांच में कुछ विशेष गुण रहते हैं, और आत्मा में कुछ विशेष गुण रहते हैं। काल, दिक् और मन, इन तीन द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। तो आत्मा में रहने वाले विशेष गुण कौन है? सुख दुख आदि है, ज्ञान, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये सब आत्मा में रहने वाले विशेष गुण है। और आत्मा में न रहने वाले विशेष गुण कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये आत्मा में न रहने वाले विशेष गुण है। तो आत्मा में अवृत्ति जो विशेष गुण है वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द हो जाएंगे। कार्य से विशेष गुण अवध कौन होगा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हो जाएगा। ठीक है, तो इन पांचों में लक्षण समन्वय हो जाएगा, इसमें विशेष परिष्कार व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एकदम आसान सरल लक्षण इन्होंने बना दिया, आत्मा वृत्ति विशेष गुणवत्तम भूतस्य लक्षणम अथवा पृथ्वी आदि पंचानाम साधर्म्यम। ठीक है, तो अभी आपको स्पष्ट हुआ होगा, हम आगे बढ़ते हैं। चत्वारि स्पर्शवंती ही, ठीक है, चित्यादि पंचभूतानी, चित्यादि पांच का साधर्म्य भूतत्व बताने के बाद चत्वारि स्पर्शवंती ही, ऐसा ग्रंथकार ने कहा है। तो जो चार है कौन? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार का साधर्म्य स्पर्शवत्तम। इसमें भी कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं, स्पष्ट है। स्पर्श, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार द्रव्यों में स्पर्श रहता है। ठीक है, तो स्पर्शवत्व इन चार में चला जाएगा, अन्यत्र कहीं पर जाएगा नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर कोई प्रश्न उठा सकता है कि उत्पत्ति कालीन जो पृथ्वी है उसमें स्पर्श नहीं है, तो इसका समाधान आप जानते हैं अभी तक क्या करना है। स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्यापी जाति मत्वम।
ठीक है, तो इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यारंभ चतुर्षु स्यात् अथाकाश शरीरिणाम अव्याप्यवृत्ति क्षणिको विशेष गुणयिष्यते। द्रव्यारंभ इति पृथ्वी तेजो वायुषु चतुर्षु द्रव्यारंभकत्वम साधर्म्यम। अब देखिए, ये जो चार हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चार का साधर्म्य अभी हमने बताया, एक स्पर्शवत्वम। अब एक दूसरा भी साधर्म्य बता रहे हैं, द्रव्यारंभकत्वम, द्रव्यारंभ चतुर्षु स्यात्, द्रव्यारंभकत्वम साधर्म्यम। पृथ्वी जल तेज और वायु, इन चार का साधर्म्य हो जाएगा द्रव्यारंभकत्वम। कैसे होगा? देखिए, द्रव्य का जनक होना चाहिए। द्रव्यारंभकत्वम, द्रव्य का आरंभ का अर्थात द्रव्य का जनक। तो जनकता भी कई प्रकार की होती है, कारणता, समवाय कारणता, असमवाय कारणता, निमित्त कारणता। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? तो हम द्रव्य जनकत्व से द्रव्य समवाय कारणत्व की चर्चा कर रहे हैं। तो द्रव्यारंभकत्व का अर्थ करना है द्रव्य समवाय कारणत्व। ठीक, द्रव्यारंभकत्व अर्थात द्रव्य जनकत्व अर्थात द्रव्य समवाय कारणत्व पृथ्वी चतुर्णाम साधर्म्यम। ठीक है, अब इस पर विचार करते हैं। द्रव्य का समवाय कारण कौन होता है? द्रव्य का समवाय कारण द्रव्य ही होता है, क्योंकि समवाय कारण केवल द्रव्य ही होता है। गुण का भी समवाय कारण द्रव्य होता है, कर्म का भी समवाय कारण द्रव्य होता है। समवाय कारण तो द्रव्यस्य, किंतु हम यहाँ केवल द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पृथ्वी जल तेज वायु चार की बात कर रहे हैं। अतः इन्होंने द्रव्य समवाय कारणत्म लिखा। अब देखिए, चार द्रव्य, पृथ्वी है, पृथ्वी का समवाय कारण कौन होगा? पृथ्वी का अवयव। ये जो चार द्रव्य हैं, ये अवयवी द्रव्य हैं। तो पृथ्वी भी सावयवा है, जल भी सावयव है, तेज भी सावयव है, और वायु भी सावयव है। अन्य जो पांच द्रव्य हैं, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये पांचों निरवय द्रव्य हैं। तो जो निरवय द्रव्य होते हैं वो किसी द्रव्य के प्रति समवाय कारण नहीं बन सकते। देखिए, आकाश जो है किसी द्रव्य का समवाय कारण नहीं है। आकाश गुण का, शब्द का समवाय कारण हो सकता है, किंतु आकाश किसी द्रव्य का समवाय कारण नहीं बन सकता। क्योंकि समवाय कारण बनेगा तो कोई ना कोई अवयव द्रव्य बनेगा, अवयवी द्रव्य के प्रति। अतः आकाश निरवय द्रव्य होने के कारण आकाश किसी भी द्रव्य के प्रति समवाय कारण नहीं बन सकता। काल किसी द्रव्य के प्रति समवाय कारण नहीं बन सकता। दिक्, आत्मा, मन, ये किसी भी द्रव्य के प्रति समवाय कारण नहीं बन सकते। द्रव्य का समवाय कारण कौन बनेगा? पृथ्वी, जो अवयव पृथ्वी, अवयव रूपा जो पृथ्वी है, अवयव रूप जो जल है, अवयव रूप जो तेज है, अवयव रूप जो वायु है। तो पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो चार द्रव्य हैं वो द्रव्य का समवाय कारण होते हैं। तो द्रव्य जनकत्व, द्रव्यारंभकत्व इन चार में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी तेजो वायुषु चतुर्षु द्रव्यारंभकत्वम साधर्म्यम। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछना है आपको, न च द्रव्यानारंभके घटादो अव्याप्ति। द्रव्यारंभकत्व द्रव्य जनकत्व इन चार में है तो ठीक है, किंतु घट जो है, घट जो अंत्यावयवी है, घट को हम कहते हैं अंत्यावयवी। अवयवों से मिलकर के जो अंतिम जो अवयवी बनता है उसको हम कहते हैं अंत्यावयवी। जैसे कपाल है, कपाल अवयव भी है और कदाचित अवयवी भी है, किंतु घट केवल अवयवी है, किसी अन्य का वो अवयव नहीं है। तो ऐसा द्रव्य जो केवल अवयवी होता है, किसी अन्य द्रव्य का अवयव नहीं होता, उसको हम अंत्यावयवी कहते हैं। जैसे हमारे हाथ है, हमारा हाथ क्या है? उंगली आदि का अवयवी भी है, हमारा शरीर का अवयव भी है। अतः ये अंत्यावयवी नहीं कहेंगे, अवयवी तो है किंतु अंत्यावयवी नहीं। किंतु हमारा जो संपूर्ण शरीर है उसको हम क्या कह सकते हैं? अंत्यावयवी कह सकते हैं। तो जो अंत्यावयवी होगा वो किसी अन्य द्रव्य के प्रति समवाय कारण नहीं बन सकता। जैसे इन्होंने उदाहरण लिया घट, घट जो है कपाल घट का समवाय कारण बन सकता है, घट रूपादि का गुण के प्रति वो समवाय कारण बन सकता है, किसी द्रव्य के प्रति वो समवाय कारण नहीं बन सकता। तो द्रव्य का वो आरंभक नहीं है, द्रव्य का वो समवाय कारण नहीं है। तो द्रव्य का अनारंभक जो घट आदि है उनमें तो ये लक्षण जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा साधर्म्य का लक्ष्य क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु। तो समग्र पृथ्वी, समग्र जल, समग्र तेज, समग्र वायु में लक्षण जाना चाहिए। तो घट में लक्षण नहीं गया, घट भी लक्ष्य के अंतर्गत आता है, उसमें लक्षण न जाने से हो जाएगी अव्याप्ति। तारतम्य अव्याप्ति को वारण करने के लिए जो परिष्कार, आप जानते हैं परिष्कार कैसे करते हैं? द्रव्य समवाय कारण वृत्ति, द्रव्य तो व्याप्य जाति मत्वम। ठीक है, इसको समझाने के लिए 60 है। तो देखिए, द्रव्य से आपने कोई द्रव्य लीजिए, काट लीजिए, पट लीजिए, उसका जो समवाय कारण होगा, तो घट का समवाय कारण कोई अवयव द्रव्य होगा, कपाल ले लीजिए, तंतु ले लीजिए। ठीक है, तो द्रव्य समवाय कारण वृत्ति, इस अवयव द्रव्य में रहने वाली जो जाति, जाति लेना है हमको। कैसी जाति? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति।
तो द्रव्य का समवाय कारण से आपको चार मिलेगा, या तो पृथ्वी मिलेगा, अवयव पृथ्वी, अवयव रूपा पृथ्वी, अवयव रूप जल, अवयव रूप तेज, अवयव रूप वायु, ये चार मिलेंगे, अन्य द्रव्य नहीं मिल सकते। तो इन चार अवयव रूप जो पृथ्वी आदि चतुष्टय है, इनमें रहने वाली जो जाति होगी वो पृथ्वी तो जाति। अवयव पृथ्वी में भी पृथ्वी तो जाती है, कपाल में भी पृथ्वी तो जाती है, जल तो जाति, तेजस तो जाती है और वायु तो जाति। ये द्रव्यत्व का व्याप्य भी है, द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाली जाति है। अतः द्रव्य समवाय कारण वृत्ति, द्रव्य का समवाय कारण हुआ अवयव द्रव्य। अवयव द्रव्य में आपको क्या क्या मिलेंगे? अवयव पृथ्वी, अवयव जल, अवयव तेज और अवयव वायु, इतने चार ही मिलेंगे। उनमें वृत्ति रहने वाले जो द्रव्य तो व्याप्य जाति है वो है पृथ्वी तो जाति, जल तो जाति, तेजस तो जाति और वायु तो जाति। तार से जाति मत कौन होगा? समग्र पृथ्वी होगी। अब घाट में भी पृथ्वी तो जाति है, यदि भी घाट द्रव्य का आरंभक नहीं है, किंतु द्रव्य का आरंभक जो कपाल, उस कपाल में रहने वाली जो पृथ्वी तो जाती है, तार से जाति का आश्रय तो घट भी हो जाता है। उसी प्रकार से समग्र जल, समग्र तेज और समग्र वायु में लक्षण चला जाएगा। ठीक है, तो द्रव्य समवाय कारण वृत्ति, द्रव्य तो व्याप्य जाति मत्वम, इसका पदकृति आप अपने से कर लीजिएगा। यदि करने पर कोई समस्या है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो विषय है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, बहुत रोचक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अथाकाश शरीराम, आकाश और शरीरी का सादर में, शरीरी माने आत्मा, आकाश और आत्मा, यहाँ पर शरीरी शब्द से आत्मा को लेना है। आकाश और आत्मा का सादर में, आकाश में विभू द्रव्य है, आत्मा में विभू द्रव्य है। आकाश और आत्मा का क्या सादर में है तो बताते हैं, अव्याप्य वृत्ति क्षणिको विशेष गुण इष्यते, अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्तम। ठीक है, अव्याप्य वृत्ति और क्षणिक विशेष गुण, विशेष गुण में दो विशेषण दिया गया है। कैसा विशेष गुण? अव्याप्य वृत्ति, और कैसा पुनः? क्षणिक। तो हमको अव्याप्य वृत्ति पहले समझना है, फिर क्षणिक समझना है। ठीक है, अब देखिए ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं, मुक्तावलीकार बता रहे हैं, अथाकाश शरीराम इति आकाशात्मनाम अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्तम साधन में इत्यर्थः। ठीक है, स्पष्ट है। आकाश और आत्मा का है ना, आकाशात्मनाम, आकाश और आत्मा का, आत्मनाम में बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया कि आत्मा अनंत है ना, जीवात्मा अनंत होते हैं। तो यहाँ पर आत्मा से जीव को भी लेना है, परमात्मा को भी लेना है, आत्मा सामान्य का ग्रहण करना है। तो आकाश और आत्मा का साधन में क्या है? अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्तम। तो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, इसको ग्रंथकार तोड़ करके दो साधन में बनाएंगे, अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्तम एकम, क्षणिक विशेष गुणवत्तम द्वितीयम। तो ये दो तोड़ने वाले हैं, किंतु तोड़ने से पहले हमको अव्याप्य वृत्ति को समझना है और क्षणिकत्व को समझना है। ठीक है, तो सावधान होकर के समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये विषय अन्यत्र भी उपयोगी है। पहले हम अव्याप्य वृत्ति की चर्चा करते हैं। किम नाम अव्याप्य वृत्तित्वम, अव्याप्य वृत्ति किसको कहते हैं? तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, कुछ होते हैं व्याप्य वृत्ति और कुछ होते हैं अव्याप्य वृत्ति। तो अव्याप्य वृत्ति किसको कहेंगे? स्वात्यंता भाव समानाधिकरणत्वम अव्याप्य वृत्तित्वम। इसको घटाते हैं, देखिए इसको समझते हैं। अव्याप्य वृत्तित्वम स्वात्यंता भाव समानाधिकरणत्वम, इसका भिन्न प्रकार का स्वाधिकरणावृत्ति, अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम इत्यादि लक्षण भी आता है, किंतु हमारे सामने अभी क्या लक्षण है? स्वात्यंता भाव समानाधिकरणत्वम अव्याप्य वृत्तित्वम। स्व से किसी पदार्थ को लेंगे जिसको हम अव्याप्य वृत्ति बनाना चाहते हैं, जैसे कभी संयोग। सामान्य शब्द में कहा जाए तो कोई वस्तु, कोई पदार्थ जिस अधिकरण में रहता है, उसी अधिकरण में उसका अभाव भी रहता हो, तो उस वस्तु को हम अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। संपूर्ण में व्याप्त होकर के नहीं रह रहा है, किंचित देशावच्छेदेन रह रहा है, कुछ एक भाग में रहता है, समग्र में व्याप्त होकर के नहीं रहता। ऐसा जो वस्तु होगा, ऐसा जो पदार्थ होगा, उसको हम अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। और उसके विपरीत व्याप्य वृत्ति हो जाएगा, समग्र में व्याप्त होकर के जो रहेगा उसको हम व्याप्य वृत्ति कहते हैं। जैसे कपि संयोग है, कपि माने होता है बंदर, बानरः। तो जो बंदर है, जो कपि है, वो पेड़ में जब चढ़ता है तो शाखा में जाकर के रहता है। तो कपि संयोग, कपि का संयोग कहाँ है? शाखा में है। तो वास्तव में शाखा में हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वृक्ष में है, कभी संयोग वृक्ष में है। देखो बंदर कहाँ है? पेड़ पर है, किंतु पेड़ पर है, वृक्ष में है कहते हुए भी समग्र वृक्ष में कभी संयोग है क्या? नहीं है। तो कभी संयोग वृक्ष में है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कभी संयोग वृक्ष में शाखा अवच्छेदेन। वृक्ष का एक भाग हुआ शाखा, तो एक भाग को हम कभी कभी अवच्छेदक शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर। तो शाखा अवच्छेदेन कभी संयोग रहता है वृक्ष में। क्या बोलेंगे? वृक्ष में
कभी संयोग रहता है किंतु शाखा अवच्छेदन रहेगा, समग्र वृक्ष में नहीं रहेगा। और उसी वृक्ष में कभी संयोग का अभाव भी रहता है। मूल में, वृक्ष का जो मूल है, मूल में तो कभी संयोग नहीं रहेगा, कभी तो जाकर शाखा में बैठा है, तो मूलावच्छेदेन उसी वृक्ष में कभी संयोग का अभाव भी है। हमको अधिकरण एक ही बनाना है वृक्ष, तो एक ही वृक्ष में शाखावच्छेदेन कभी संयोग है, उसी वृक्ष में मूलावच्छेदेन कभी संयोग का अभाव है। इस प्रकार से अब देखिए इसको घटाते हैं। सामान्यतः आपने समझ लिया एक ही अधिकरण में जब प्रतियोगी भी रहे और अभाव भी रहे, जिस अधिकरण में जो वस्तु विद्यमान है उसी अधिकरण में उसका अभाव भी विद्यमान हो तो उसको हम कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। तो देखिए सो से आप किसको लेंगे, कभी संयोग को। स्वात्यंता अभाव हुआ कभी संयोगाभाव, उस कभी संयोगाभाव का समानाधिकरण कौन है, कभी संयोगाभाव का समानाधिकरण कभी संयोग है। जिस अधिकरण में वृक्ष में कभी संयोगाभाव रहता है उसी वृक्ष में कभी संयोग भी रहता है। अवच्छेदक भेदेन, ये शब्दावली आपको समझनी है, इसका प्रयोग करना है। अवच्छेदक भेदेन है, इसका शाब्दिक अर्थ हमको नहीं पूछना है, ठीक है, इसका हिंदी में कोई अनुवाद नहीं है, तो व्याख्या से आप समझ सकते हैं। तो वृक्ष में कभी संयोग है, शाखावच्छेदन वृक्ष में कभी संयोग है, और मूलावच्छेदन वृक्ष में कभी संयोगाभाव है। किंतु दोनों वृक्ष में है, दोनों का अधिकरण एक ही है वृक्ष, अतः दोनों समानाधिकरण हो गए। कभी संयोग और कभी संयोगाभाव परस्पर में समानाधिकरण हो गए, उन दोनों का अधिकरण एक ही है, ठीक है। तो सो से लिया कभी संयोग, स्वात्यंता भाव हुआ कभी संयोगाभाव, उसका समानाधिकरण हो गया कभी संयोग। तो स्वात्यंता भाव समानाधिकरण तो कहाँ आ गया, वही सो में आ गया। सो से हमने जिसको लिया था उसमें स्वात्यंता भाव समानाधिकरण तो आ गया, अतः कभी संयोग अव्याप्य वृत्ति हो गया। अब एक जगह व्याप्य वृत्ति को समझते हैं। व्याप्य वृत्ति किसको कहते हैं, तो इसी लक्षण में इसका जो अ है, अ को ला करके यहाँ बीच में रख दीजिए, बस हो गया काम। स्वात्यंता भावा समानाधिकरणत्वम, तो ये अ तो चला गया, तो व्याप्य वृत्तित्व हो गया। स्वात्यंता भावा समानाधिकरणत्वम, स्व का अत्यंता भाव का जो असमानाधिकरण होता है उसको हम व्याप्य वृत्ति कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये हो गया रूप, ठीक है। रूप कहाँ रहता है, रूप रहता है घट में, किसी द्रव्य में रहेगा। तो जिस घाट में रूप रहता है उस घाट में पूरा व्याप्त होकर के रूप रहता है कि किंचित देशावच्छेदन रूप रहता है, किंचित देशावच्छेदन वो घाट निरूप रहता है, ऐसा नहीं होता है। समग्र घाट में रूप रहता है, अतः रूप पूरे घाट में व्याप्त होकर के रहने के कारण रूप व्याप्य वृत्ति है। अर्थात रूप का जो अधिकरण है घाट है, उस घाट में रूपाभाव रहता है क्या, नहीं रहता। जिस घाट में रूप है उस घाट में रूप का अभाव नहीं रहता। रूपाभाव जो है अन्यत्र कहीं वायु में रहता है। जहां रूपाभाव है वायु में वहां रूप नहीं है, जहां रूप है घट में वहां रूपाभाव नहीं है। इस प्रकार रूप और रूपाभाव परस्पर में समानाधिकरण नहीं हो सकते। तो सो से आप लीजिए रूप, स्वात्यंता भाव से आपने लिया रूपाभाव, उसका असमानाधिकरण रूप हुआ। स्वात्यंता भाव का असमानाधिकरण तो रूप में चला गया, अतः रूप को हम कहेंगे व्याप्य वृत्ति, ठीक है, समझ में आया। कभी संयोग अव्याप्य वृत्ति है और रूप व्याप्य वृत्ति है। और जो प्रतियोगी जब अव्याप्य वृत्ति होता है तो उसका अभाव भी अव्याप्य वृत्ति होता है। तो कभी संयोग अव्याप्य वृत्ति है तो कभी संयोग का अभाव भी अव्याप्य वृत्ति हो जाता है। रूप व्याप्य वृत्ति है तो रूप का अभाव भी व्याप्य वृत्ति हो जाता है, ठीक है। तो आपने व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति को समझ लिया। अभी हमको घटाना है कहाँ पर, आकाश और आत्मा की साधन में की हम चर्चा कर रहे थे। तो आकाश में अव्याप्य वृत्ति विशेष गुण है ऐसा बताना है, और आत्मा में अव्याप्य वृत्ति विशेष गुण है हमको बताना है। तो पहले हमने अव्याप्य वृत्ति समझ लिया, आगे देखते हैं। अब ग्रंथकार क्या लिखते हैं, देखिए ग्रंथकार लिखते हैं आकाश ऐसे विशेष गुण शब्द सच अव्याप्य वृत्ति ही। आकाश का विशेष गुण कौन है, शब्द है। आकाश में घटा रहे हैं लक्षण, अव्याप्य वृत्ति विशेष गुण होगा तो आकाश में ले जा रहे हैं। आकाश का विशेष गुण हो गया शब्द, तो शब्द अव्याप्य वृत्ति है, ठीक है। शब्द अव्याप्य वृत्ति है। शब्द अव्याप्य वृत्ति क्यों है, यदा किंचित अवच्छेदन शब्द उत्पद्यते तदा अन्यावच्छेदन तद भावस्यापि सत्वात्। अब देखिए आकाश में शब्द भी रहता है, उसी आकाश में शब्द का अभाव भी रहता है, क्योंकि आकाश तो व्यापक है, ठीक है। तो वहां पर किंचित अवच्छेदन शब्द उत्पद्यते, शब्द जैसे अभी मैं मुख से बोल रहा हूँ तो मुखावच्छेदन आकाश में शब्द उत्पन्न हो रहा है। कोई मृदंग बजाता है, भेरी मृदंग, तो जब भेरी बजाता है, मृदंग बजाता है तो भेरी देशावच्छेदन मृदंग देशावच्छेदन आकाश में शब्द की उत्पत्ति हो रही है। किंतु अन्य देश पर जहां पर शब्द नहीं, जो सुनसान जगह है वहां पर आकाश में शब्द का अभाव भी है। आकाश तो एक ही है, यहाँ का आकाश हो चाहे वहां का आकाश हो,
जहाँ शोरगुल हो रहा है वहां भी आकाश है, जहाँ बिल्कुल शांति है वहां भी आकाश है। तो एक ही आकाश में एक ही समय में शब्द भी है, उसी आकाश में उसी समय में अन्य देशावच्छेदेन, तो हम यहाँ अवच्छेदक लगाते हैं बांटने के लिए। किंचित देशावच्छेदेन शब्द उत्पद्यते यदा, जिस काल में उसी काल में अन्य अवच्छेदेन, अन्य जो शब्द शून्य देशावच्छेदेन तदभावस्यापि सत्वात्, तो एक ही अधिकरण में आकाश में शब्द भी रहता है, उसी अधिकरण में शब्द का अभाव भी रहता है। तो सोच लिया हमने शब्द को, स्वात्यंताभाव का शब्दाभाव, उस शब्दाभाव का समानाधिकरण हो गया शब्द। इस प्रकार से शब्द अव्यापृवृत्ति है और शब्द विशेष गुण भी है। तो अव्यापृवृत्ति विशेष गुण कौन हो गया? अव्यापृवृत्ति विशेष गुण हो गया शब्द। अब विशेष गुण हो तो कहाँ चला जाएगा? आकाश में चला जाएगा। ठीक है, एक अभी ये चर्चा करेंगे, अभी समाप्त नहीं हुआ। देखिए अब यहाँ पर आपको एक जिज्ञासा हो सकती है कि अभी गुण की चर्चा हो रही है, तो कौन कौन से गुण व्यापृवृत्ति है, कौन कौन से गुण अव्यापृवृत्ति हैं? तो विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य आगे कारिका में लिखने वाले हैं इसी ग्रंथ में, अथ प्रादेशिको भवेत, उन्होंने अव्यापृवृत्ति के लिए प्रादेशिक शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये छंद मिलाना भी है, प्रादेशिक एक प्रदेश में रहना। ठीक है, अथ प्रादेशिको भवेत, कौन? वैशेषिको विभुगुण संयोग आदि द्वयम, तथा वैशेषिको विभु गुण, विभुओं का गुण, विभुओं का कौन से गुण? विशेष गुण। जो विभु का विशेष गुण है, जैसे आकाश का विशेष गुण शब्द हो गया, यह प्रादेशिक है अर्थात अव्यापृवृत्ति है। उसी प्रकार से आत्मा के जो विशेष गुण है, ज्ञान आदि, इसकी चर्चा अभी अभी करेंगे हम लोग। ठीक, ये तो वैशेषिक विभु गुण की चर्चा हुई। और संयोग आदि द्वयम, संयोग और विभाग, अन्य जो सामान्य गुण में से संयोग और विभाग, ये दो गुण अव्यापृवृत्ति होते हैं। संयोग जब भी रहेगा, जैसे हमने अभी कभी संयोग की चर्चा की, संयोग जब भी रहेगा किंचित देशावच्छेदन रहता है, संयोग व्याप्त होकर के सबको व्याप्त करके नहीं रह सकता, संयोग अव्यापृवृत्ति है। तो जिस प्रकार से संयोग है उसी प्रकार से विभाग भी है। तो इसकी चर्चा आगे गुण प्रकरण में स्वयं कारिकावलिकार करेंगे। ठीक है, अभी हम प्रकृति में चलते हैं। प्रकृति में ग्रंथकार ने कहा है आकाश से विशेष गुण शब्द सद अव्यापृवृत्ति। क्यों अव्यापृवृत्ति? यदा किंचित अवच्छेदन शब्द उत्पद्यते तदा अन्य अवच्छेदन तदभावस्यापि सत्वात्। ठीक है, आप ग्रंथ देख करके मिला करके समझ लीजिएगा। अव्यापृवृत्ति की चर्चा करने के बाद क्षणिकत्व की चर्चा कर रहे हैं। पहले ये दोनों अव्यापृवृत्ति और क्षणिकत्व आकाश में घटाना चाहते हैं ग्रंथकार, उसके बाद ये आत्मा की चर्चा करेंगे। तो क्षणिकत्वम किम, ये प्रश्न आया। अव्यापृवृत्ति तो हमने समझ लिया, स्वात्यंता भाव समानाधिकरणत्वम अव्यापृवृत्तित्वम। क्षणिकत्वम किम, क्षणिक किसको कहते हैं? तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम क्षणिकत्वम। तृतीय क्षण में वृत्ति जो ध्वंस, तारस ध्वंस का जो प्रतियोगी है उसको हम क्षणिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आगे ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं, योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्तरवर्ती विशेष गुणनाश्यत्वात् प्रथम शब्दस्य द्वितीय शब्देन नाशः। योग्य विभुओं के जो विशेष गुण होते हैं, योग्य का अर्थ करना है इंद्रिय ग्राह्य। विभुओं के विशेष गुण कुछ योग्य हैं कुछ अयोग्य हैं। तो जो योग्य हैं जिनका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ऐसे जो विभुओं के विशेष गुण जैसे शब्द है वो योग्य विभु विशेष गुण है, और ज्ञान इच्छा आदि वो भी योग्य है, इनका हमको प्रत्यक्ष होता है, और ये विभु आत्मा के विशेष गुण है। तो ज्ञान सुख आदि और शब्द ये हो गए योग्य विभु विशेष गुण। इनका एक नियम है, ये स्वोत्तरवर्ती विशेष गुण के द्वारा इनका नाश होता है। अपने से उत्तरवर्ती जो विशेष गुण है उनके द्वारा इनका नाश होता है। जैसे शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, मैंने आपको शब्द का परिचय देखने के लिए कहा था, तो वहां पर हमने आपको विचित्र तरंग न्याय की चर्चा की है। तो विचित्र तरंग न्याय में क्या होता है, एक शब्द से, प्रथम शब्द से द्वितीय शब्द, फिर तृतीय शब्द, फिर चतुर्थ शब्द, ये शब्द उत्पन्न होता है। क्योंकि कोई भी शब्द कोई वक्ता बोल रहा है हमारे कान तक कैसे आता है, उसमें क्रिया नहीं होती है, वो तरंग के जैसे आगे बढ़ता है। तो प्रथम शब्द से द्वितीय शब्द की उत्पत्ति होती है, द्वितीय शब्द से तृतीय शब्द की उत्पत्ति होती है। अब ये द्वितीय शब्द जब तृतीय शब्द को उत्पन्न करेगा तब वो प्रथम शब्द का नाश भी कर देता है। द्वितीय शब्द दो काम करता है, प्रथम शब्द का नाशक होता है और तृतीय शब्द का उत्पादक होता है। और तृतीय शब्द क्या करेगा, चतुर्थ को उत्पन्न कराएगा और द्वितीय का नाश करेगा। इस प्रकार से शब्द आगे बढ़ता है, पूर्व का नाश कर देता है। तो प्रथम शब्द जो उत्पन्न हुआ उसने द्वितीय शब्द को उत्पन्न कराया, द्वितीय शब्द तृतीय शब्द को उत्पन्न कराएगा और प्रथम का नाश करा देगा। इसलिए जो प्रथम शब्द है वो प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में रहता है और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। ज्ञान की भी यही चर्चा है, बुद्धि के निरूपण में हमने कहा है कोई भी ज्ञान प्रथम क्षण में ज्ञान उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में ज्ञान रहता है, तृतीय क्षण में ज्ञान का नाश हो जाता है। अब ज्ञान की चर्चा हम आगे करते हैं, अभी हम शब्द की चर्चा करते हैं। प्रथम क्षण में ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रथम क्षण में शब्द उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में शब्द रहता है, तृतीय क्षण में शब्द का नाश हो जाता है। तो तृतीय क्षण वृत्ति जो ध्वंस, तृतीय क्षण में किसका ध्वंस हुआ, शब्द का ध्वंस हुआ।
उस ध्वंस का प्रतियोगी कौन हुआ? शब्द हुआ। अतः उसका नाम हमने रख दिया क्षणिक, शब्द क्षणिक है। क्यों शब्द क्षणिक है? तृतीय क्षण में उसका नाश हो जाता है। इस बात को ग्रंथकार बता रहे हैं। योग्य विभुओं के जो विशेष गुण है, शब्द योग्य विभु विशेष गुण है, वो अपने से उत्तरवर्ती विशेष गुण के द्वारा उनका नाश हो जाता है। इसलिए प्रथम शब्द का द्वितीय शब्द से नाश हो जाता है। इसलिए प्रथम शब्द तीसरे क्षण तक जा नहीं सकता। वो प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में रहा, तृतीय क्षण में उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार से सारे शब्द क्षणिक होते हैं, तृतीय क्षण में उन शब्द का नाश हो जाता है। ठीक है, तो क्षणिक विशेष गुण कौन हुआ? शब्द हुआ। तो क्षणिक विशेष गुण अवत्व कहाँ जाएगा? आकाश में चला जाएगा। तो आकाश का जो विशेष गुण शब्द है वो अव्यापक वृत्ति भी है, और आकाश का विशेष गुण शब्द क्षणिक भी है। तो क्षणिक विशेष गुण शब्द हुआ, तद्वत्व आकाश में चला गया। उसी प्रकार से हमको आत्मा में ले जाना है। एवं ज्ञानादिकम अपि। तो ये चर्चा हम ज्ञान की चर्चा और आत्मा में जो लक्षण समन्वय करने की चर्चा है, हम कल करते हैं। आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।